आज वाराणसी किस लिए आए हैं आप? देखिए, काशी में प्राचीन मंदिरों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। भगवान गणेश का मंदिर, भगवान शंकर का मंदिर, भगवान कृष्ण का मंदिर, तमाम पुराने प्राचीन मंदिरों को तोड़ने का एक अभियान योगी और ढोंगी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग अयोध्या में कहते हैं रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, और काशी में इनका नारा है भोले बाबा हम आएंगे मंदिर सारे तुड़वाएंगे। आप बताइए, यहाँ पे विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रोजेक्ट समाजवादी पार्टी की सरकार में रिजेक्ट हुआ, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में रिजेक्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट का 1993 में एक फैसला है जिसमें कहा गया है कि जो प्राचीन धरोहर हैं उनको संरक्षित और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। और वही सरकार जो मंदिर के नाम पर राजनीति करती है, राम के नाम पर वोट लेने का काम करती है, आज भारी संख्या में यहाँ पर मंदिरों को तुड़वाने का काम कर रही है, स्थानीय लोगों के घरों को तुड़वाने का काम कर रही है। तो इसमें सारी पार्टियां मिलकर, कांग्रेस पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, तमाम संगठनों के लोग, यहाँ पर लोक समिति के लोग और तमाम संगठनों के लोग इसमें मिलके, धरोहर बचाओ समिति के लोग, सब लोग मिलकर इस मुद्दे पर एक साथ हैं, एकजुट हैं। और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आप इस तरह से मंदिरों को तोड़ के लोगों की आस्थाओं को चोट नहीं पहुंचा सकते, घरों को तोड़ के उनको बेघर नहीं कर सकते। और इस मामले को लेकर मैं एक प्राइवेट मेंबर बिल भी संसद के अंदर लाऊंगा कि किस तरह से काशी के मंदिरों को तोड़ने की कार्रवाई को रोका जाए। संजय जी, जो अधिकारी हैं वो ये लगातार कह रहे हैं कि लोग खुद आ रहे हैं अपने मकानों की रजिस्ट्री करने के लिए। ऐसे में क्या लगता है आपको, जब लोग खुद जा रहे हैं रजिस्ट्री करने? देखिए, ऐसा है कि बनारस की पहचान क्या है, काशी की पहचान क्या है, यहाँ के प्राचीन मंदिर, यहाँ की धरोहर, यहाँ की पुरानी इमारतें, यहाँ की गलियाँ, जिसके कारण से काशी के मंदिर सुरक्षित रहे, जिसके कारण से यहाँ के लोगों ने मुगलों का सामना किया, अंग्रेजों का सामना किया। आज वही गलियाँ आप खत्म कर देना चाहते हैं, आज वही प्राचीन मंदिर आप तोड़ देना चाहते हैं। तो नादिर शाह कौन है? जिस नादिर शाह ने मंदिरों को तोड़वाने का काम किया, आज उसी नादिर शाह के रास्ते पर योगी चलने का काम कर रहा है। और योगी ने नादिर शाह का रूप लेकर यहाँ पे मंदिरों को तोड़वाने का काम किया है, प्रयाग में मंदिरों को तोड़वाने का काम किया है। ये मेरा सीधा आरोप है। राफेल का एक मुद्दा, ये उसी का वंशज है। किट मिली है या फिर गिरती नजर आ रही है? देखिए, ऐसा है कि केंद्र की सरकार ने झूठ बोलने का ठेका ले लिया है। 15 लाख के ऊपर झूठ बोलते हैं, 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पर झूठ बोलते हैं, महिलाओं को सुरक्षा देने के नाम पर झूठ बोलते हैं, नोटबंदी और जीएसटी के नाम पर झूठ बोलते हैं, 125 करोड़ लोगों को घर की चाबी दे दी, झूठ बोलते हैं। और झूठ बोलते बोलते नरेंद्र मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के सामने भी झूठ बोलने पहुंच गए। उन्होंने कहा कि राफेल के मामले में कोई सीएजी का ऑडिट आ चुका है, और वो सीएजी का ऑडिट पीएसी ने, जो पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, उसने जांच भी कर लिया है। ये एक कोरा झूठ है, ये एक सफ़ेद झूठ है जो देश के सर्वोच्च न्यायालय में भारत की सरकार ने बोला है। तो इस मामले को लेकर एक पुनर्विचार याचिका मैं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने जा रहा हूं। और क्योंकि सीएजी के नाम पर और पीएसी के नाम पर, जो पार्लियामेंट की कमेटी है, उसके नाम पर सर्वोच्च न्यायालय में झूठ बोला गया है, इसलिए चेयरमैन राज्यसभा को मैंने पत्र लिखकर संसद की अवमानना का मामला भी उठाया है। अटॉर्नी जनरल को पार्लियामेंट के अंदर बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि ये झूठ क्यों बोला गया है। एक नहीं, 3 झूठ बोला गया है। पहले तो कहा गया सीएजी की रिपोर्ट राफेल के मामले में आई, और उस रिपोर्ट को, उस ऑडिट रिपोर्ट को पीएसी ने जांच कर लिया गया। दूसरी बात कहा गया पैरा 32 में कि 2012 से डेजॉल्ट कंपनी के साथ अनिल अंबानी की कंपनी का कोई समझौता चल रहा था, कोई बातचीत चल रही थी, जबकि 2012 में तो ये कंपनी थी ही नहीं। 2012 में तो मुकेश अंबानी की कंपनी थी। ये दूसरा झूठ था। तीसरा झूठ पैरा 25 में ही लिखा हुआ है कि एयर चीफ मार्शल ने आपत्ति जताई थी कि आप प्राइसिंग की डिटेल्स को डिस्क्लोज न कीजिए, आप कीमत को, जहाज की कीमतों को जाहिर न कीजिए। जबकि एयर चीफ मार्शल ने तो ऐसा कोई बयान सुप्रीम कोर्ट में दिया नहीं, ना उनका कोई एफिडेविट है, ना उनका कोई बयान है। तो ये 3 बातें झूठी जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखी गई, ये
भारत सरकार के द्वारा गलत और झूठी जानकारी जो सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध कराई गई उसके आधार पर दी गई। इसलिए हम लोग पुनर्विचार याचिका में भी जाएंगे और संसद के अंदर भी इस मामले को उठाने का काम करेंगे। चौकीदार चोर है।